नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट फेयर एंड फेस्टिवल करवाते जा रहा हूं। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज में करेंगे कांगड़ा के फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल होते हैं कांगड़ा में, तो आइए जान लेते हैं। तो एक मेला सुजान भारती, कौन सा? सुजान भारती। धामू शाह फेयर, कौन सा? धामू शाह का फेयर। फिर मेला शाह अब्दुल रहमान, कौन सा? मेला शाह अब्दुल रहमान। फिर मेला पीर माहू। फिर नागिनी फेयर। फिर बाबा दयालगिल फेयर। फिर कालेश्वर फेयर। फिर डल फेयर और ज्वालाजी फेयर। और भी कई मेले होते हैं, जैसे बैसाखी को बसुआ, और जो हरियाली संक्रांति होती है उसको हरियाली तृतीया के रूप में मनाते हैं। और भी होते हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो ये वाले मेले हैं। ठीक है, अब करते हैं एक वन बाय वन मेलों को। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं मेलों की तरफ। कौन सा? मेला सुजान भारती। ठीक है, कौन सा? मेला सुजान भारती। मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है पनपाड़ी विलेज, कांगड़ा के पनपाड़ी विलेज में। किसमें? पनपाड़ी विलेज में। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है ज्येष्ठ के 12 तारीख को। कितने के? ज्येष्ठ के 12 तारीख को। मतलब ज्येष्ठ कब होता है? मई से जून के बीच। मतलब 13 मई से अगर ज्येष्ठ आपका शुरू हो जाता होगा, 13 या 14 मई से ज्येष्ठ हो जाता होगा शुरू, तो उसके 12 दिन बाद मतलब 28 की मई को, मतलब 13 14 26 मई तक ये शुरू हो जाता होगा। ठीक है, 26 मई को ये मनाया जाता होगा, 26 मई जून की। ठीक है, अब किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेमोरी ऑफ सुजान भारती। किसकी मेमोरी में? सुजान भारती में। ठीक है, किसकी मेमोरी में? सुजान भारती की मेमोरी में। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते। क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि एक बार तूफान आया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तूफान आ रहा था तो गांव के लोग क्या गए? बाबा के पास गए, सुजान भारती के पास। उन्होंने बताया कि हमारी फसलें नष्ट हो जाएगी, जो हमने वीट वगैरह लगा रखी है सारी फसलें नष्ट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से ये हुआ कि सुजान भारती के पास जब गए, सुजान भारती तूफान के ऊपर चिल्लाए कि तू यहीं रुक जा, अब तुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, तूफान वहीं चमत्कारी तरीके से वहीं रुक गया और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, और ये गांव के लोगों को आपदा नहीं आई। ठीक, तो उसी दिन से क्या हुआ? उसी दिन से इन्होंने क्या किया कि वहां पे उन्हें व्हीट ग्रेन चढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब गेहूं के दाने चढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक, और उसी के बाद जब उन्होंने समाधि ली, उसके बाद से वहां पे फेयर हेल्ड होने लग गया। क्या होने लग गया? वहां पे मेला लगने लग गया। तो ये है मेला सुजान भारती। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास, कौन सा मेला? धम्मू शाह फेयर। कौन सा? धम्मू शाह फेयर। कौन सा? धम्मू शाह फेयर। ठीक है, अब कहाँ मनाया जाता है? विलेज बरी में, बड़ी विलेज में। ठीक है, बरी डी कुछ ऐसा होगा, ये बड़ी या ली। ठीक है, ऐसा है। और कब मनाया जाता है? चैत्र। कब मनाया जाता है? चैत्र के 27 तारीख को। मार्च अप्रैल, मतलब चैत्र के 27 तारीख का मतलब है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल के करीब। कितने अप्रैल के करीब? 10 अप्रैल के करीब। 2 दिन का मेला होता है। कितने दिन का मेला होता है? 2 दिन का मेला होता है। अब किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है धामू शाह के याद में। किसकी याद में? धामू शाह की याद में। ये हिंदू खत्री परिवार के थे और इनका प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन था किसी को उधार देना। ठीक है, उधार देने का काम करते, जैसे आजकल हमारे श्री राम फाइनेंस वगैरह करते हैं ना, ये मुथूट फाइनेंस वगैरह, सुंदरम फाइनेंस, वही काम इनका था, फाइनेंस देना, मनी लेंडिंग। ठीक है, क्या करना? उधार देना काम था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो धम्मू के ग्रैंडफादर थे, सुनते रहना क्या कह रहा हूं, जो धम्मू के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या किसी ऐसी बंदे को क्या दे रखा था? लोन उधार दे रखा था। किसी को पैसे उधार दे रखे थे और उसे कहा था कि तू उनसे पैसे उधार ले लियो। लेकिन जिसको उधार दे रखा था वो इतने गरीब थे जिसको धम्मू के ग्रैंडफादर ने क्या, धम्मू के दादाजी ने जिनको लोन दे रखा था ना, वो डेथ होगी उनकी, उनके बच्चे की भी आगे डेथ होगी। जो उनका पोता था, वो जो उनका पोता, ग्रैंड सन ऑफ डेप्टर, जो उनका पोता जिसको उधार दे रखा था, जो उसका पोता था, वो धम्मू के पास पैसे देने आया था। ठीक है, लेकिन धम्मू ने क्या सोचा, जब इसके परिवार ने तीसरी पीढ़ी बाद ये लोन चुकाने आया हुआ है तो इसकी कितनी बुरी हालत होगी, कितना गरीब होगा। तो धम्मू ने क्या बोला? इसने मना कर दी कि मेरे दादा ने मुझे कोई उधार के लिए नहीं बोला है, मना कर रखी है मुझे उधार लेने से। ठीक है, कि जो भी होगा उनसे उधार मत लेना। ठीक है, उसने मना कर दी वहीं पे। तो उसने, जो वो बंदा था, उसने उस खुशी में क्या किया, उसने जो पैसे धम्मू को देने थे उससे एक मंदिर का बनाया और एक मंच बनाया।
ठीक है, मंच और मंदिर बनाया। तो उसी दिन से वहां पे एक फेयर नाम हो गया शुरू, जो धम्मू की एक उसके लिए कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, उसके लिए एक फेयर शुरू हो गया, तो उसको कहने लगे धम्मू शाह फेयर। ये बढ़ते फ्रेंड्स मेला पीर माहू की तरफ। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है पीर माहू? पीर माहू मनाया जाता है बर्टा विलेज में। कहाँ? बारटा विलेज में। कहाँ पे? देहरा में कोई विलेज है बर्टा नाम से। ठीक है, कितने दिन का फेयर होता है? 5 दिन का फेयर होता है, और जून महीने में लगता है। कितने दिन का फेयर होता है? 5 दिन का फेयर होता है, जून महीने में लगता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पीर माहू की दरगाह पर। कहाँ पे? पीर माहू की दरगाह पर। क्या कहते हैं ये लोग, क्यों मनाते हैं इस फेयर को? ये बोलते हैं अगर हम इस फेयर को मनाएंगे, जो हमारे पीर होंगे, जो उनके पीर होते हैं, वो पशुओं में डिजीज से बचाते हैं। पशुओं को कैसे बचाते हैं? डिजीज से, बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेला मनाया जाता है। दरगाह में मेला लगता है। कहाँ लगता है ये मेला? दरगाह में मेला लगता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेला शाह अब्दुल रहमान। कहाँ पे? मेला शाह अब्दुल रहमान। ये कब मनाया जाता है? ये चैत के महीने। चैत कब होता है हमारा? मार्च से अप्रैल। 10-11 चैत को मनाया जाता है। मतलब ये मनाया जाता होगा हमारा करीबन 24 या 25 मार्च के करीब। ठीक है, 24-25 मार्च के अप्रैल। और यहाँ पे मेन अट्रैक्शन क्या होती है? रेसलिंग, छिंज जिसको बोलते हैं, कुश्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या थी यहाँ की? हिस्ट्री ऐसा हुआ था कि एक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। वो कहाँ रहते थे? कब्रिस्तान, नूरपुर में कब्रिस्तान के नजदीक रहते थे। लिव्स नियर कब्रिस्तान। ठीक है, ग्रेवयार्ड के पास रहते थे वो। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था, जो हिंदू थे और मुस्लिम थे उनके बीच वो कोई फर्क नहीं मानते थे। वो हिंदू को भी बहुत मानते थे और मुस्लिम को बहुत मानते थे, जिस कारण उन्हें हिंदू भी मानते थे और मुस्लिम लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, जब उन्होंने समाधि ली, तो पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, वहां पे औरों का आना जाना प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जैसे ही हमारे मुस्लिम लोग क्या हुआ, केम इनटू पावर, जैसे ही हमारे मुस्लिम पावर में आए, ठीक है, मुस्लिम लोग पावर में आए, उन्होंने क्या किया, वहां पे क्या कर दिया, मकबरा बना दिया। ठीक है, उन्होंने वहां मकबरा बना दिया और उन्हीं की समाधि को उन्होंने नाम दे दिया अब शाह अब्दुल रहमान। क्या दे दिया? नाम दे दिया शाह अब्दुल रहमान नाम दे दिया। ठीक है, उन्हीं की समाधि को उन्होंने शाह अब्दुल रहमान नाम दे दिया, और तभी से ही ये मेला मनाया जाने लगा, मेला शाह अब्दुल रहमान के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाबा दयालगीर फेयर। कौन सा फेयर? बाबा दयालगीर फेयर। ठीक है, अब कहाँ मनाया जाता है? दौलतपुर में। कहाँ मनाया जाता है? दौलतपुर में। कब मनाया जाता है? 22 ज्येष्ठ। अब आपको ज्येष्ठ मैंने आपको बता रखा कब होता है आपका ज्येष्ठ? मई जून। ठीक है, 22 ज्येष्ठ का मतलब है ये होता होगा आपका 2-3 जून के करीब। ठीक है, तो कितने दिन का मेला है? 2 डेज का, 2 डेज का। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये सारे हिंदी के महीने कराऊं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो छोटी सी बना सकता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ठीक है, और हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री ऐसी कि एक दयालगिरी नाम के बाबा होते थे, साधु संत होते थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहाँ पे? दौलतपुर में एक शिव भगवान का टेम्पल बनाया था। ठीक है, मंदिर बनाया था, और यहीं पे इन्होंने क्या करी थी? समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। अब यहाँ के लोगों ने जब यहाँ समाधि ले ली, तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पे मेला मनाना शुरू किया, और इस श्रद्धा से मेला मनाना शुरू किया कि ये मेला अगर मनाएंगे तो ये इनको गारंटी देता है कि यहाँ पे कोई भी आपदा नहीं आएगी, यहाँ दौलतपुर में कोई भी आपदा नहीं आएगी। इस गारंटी से ये मेला मनाया जाता है, इसीलिए ये मेला लगता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब आगे नेक्स्ट फेयर की तरफ। तो इस फेयर को तो मेरे को बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है, ज्वालाजी फेयर। कौन सा? ज्वालाजी का मेला। आपको पता है ज्वालाजी कहाँ है? कांगड़ा में ज्वालामुखी, जहाँ से क्या ज्योत निकलती रहती है। ठीक है, 2400 घंटे वहाँ ज्योत निकलती है, जिसकी पूजा करते हैं लोग। ठीक, तो वहाँ पे कब मेला लगता है? इसीलिए मैंने आपको इसको छोटे से बताया। कब लगता है? नवरात्र में मेला लगता है। कब? सितंबर अक्टूबर वाले और मार्च अप्रैल। कितने दिन का मेला लगता है? 10 दिन का मेला लगता है। ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट आता है डल फेयर। डल लेक कहाँ है? कांगड़ा में है। डल लेक कांगड़ा। लामा डल कहाँ है? चंबा। डल लेक कांगड़ा, लामा डल चंबा। ठीक है, कहाँ पे डल फेयर का मनाया जाता है? बैंक ऑफ डल लेक। डल लेक के किनारे पर डल फेयर बनाया जाता है, डल मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है? अगस्त में लगता है। कब? अगस्त में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कहाँ पड़ता है? धर्मशाला में। धर्मशाला से 11-12 किलोमीटर आगे कुछ है। ठीक है, अब
फेमस शिव टेम्पल, यहाँ पे क्या है, फेमस शिव टेम्पल है 200 साल पुराना। कितने साल पुराना? 200 साल पुराना। ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, उसके बाद से अब ये क्या डल लेक पे फेयर बनाने लग चुके हैं। ठीक है, और मैंने एक विकिपीडिया में पढ़ा था, ये मैं गारंटी नहीं देता, इसको आप देख लेना एक बार, इसको भागसू नाग लेक बोलते हैं। ठीक है, भागसू नाग लेक। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगा कि भागसू नाग लेक ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कालेश्वर फेयर। कौन सा? कालेश्वर महाकाल शिव जी का फेयर। ठीक है, कालेश्वर मतलब महाकाल शिव जी का फेयर। ठीक है, कहाँ होता है? कांगड़ा देहरा में। कहाँ मनाया जाता है? कांगड़ा देहरा में। कब बनता है ये? बैसाखी के टाइम। 3 दिन का मेला लगता है। कितने दिन का? 3 दिन का मेला। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टेट लेवल फेयर है। कौन सा फेयर है? स्टेट लेवल फेयर। अब हिस्ट्री जान लेते क्या हुआ था। हिस्ट्री मान्यता के अनुसार क्या कहते हैं कि जो पांडव थे वो अज्ञातवास के दौरान, जब वो वन अज्ञातवास कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ था, उनने हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक और रामेश्वरम से क्या किया था, इन 5 जगहों से क्या लाया था? जल लाया था। ठीक है, जल लाया था। और वो जल कहाँ गिराया था? यहाँ के तालाब में डाल दिया था। जो कालेश्वर मंदिर के आगे तालाब है वहां पे ये डाल दिया था। ठीक है, और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? पंचतीर्थी के नाम से, कि 5 तीर्थों का पानी, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक, रामेश्वर सारे शिवजी के मंदिर है, तब से यहाँ क्या नाम पड़ गया था? पंचतीर्थी। ठीक है, और वैशाखी पर स्नान गंगा समान। ठीक है, क्या बोला जाता है कि वैशाखी पर यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, जो यहाँ पे वैशाखी के टाइम स्नान करता है तो कहते हैं कि वो गंगा के समान, हरिद्वार के गंगा के समान स्नान का पुण्य उसे मिलता है। ठीक है, और इधर मेला लगता है इसी दिन से, यहाँ 3 दिन का मेला लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट आता है आपके पास नागिनी फेयर। नागिनी फेयर आपको पता है, यहाँ अभी तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ होता क्या एक्चुअली, नागिनी मंदिर में होता क्या है। क्या होता है नागिनी मंदिर में ना, वहां पे अभी तक साइंटिस्ट इसलिए परेशान है क्योंकि वहां पे पानी और मिट्टी लगाकर ही सांप के काटे हुए, बिच्छू काटों का इलाज होता है। ठीक है, जिसको सांप ने काट लिया उसको पानी पिलाएंगे और जिस जगह काटा वहां मिट्टी लगाएंगे, वो बंदा ठीक हो जाता है। साइंटिस्ट इस पानी को चेक करके कई बार चेक कर लिया कि इस पानी में ऐसा है क्या, लेकिन उसकी कोई अभी तक खोज ही नहीं निकली है। ठीक है, कब लगता है? श्रवण के मास में लगता है, जुलाई अगस्त में। कब लगता है? श्रवण के मास में, जुलाई अगस्त में। कितने दिन का फेयर होता है? 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का मेला लगता है। देखो वही बात मैंने लिखी यहाँ, पानी और मिट्टी से सांप के काटने वालों का इलाज होता है। जिसको सांप ने काट लिया उसको पानी और मिट्टी देंगे और वो ठीक हो जाएगा। और ये भी कहते हैं अगर यहाँ से कोई मिट्टी लाए ना घर के लिए तो वहां पे सांप नहीं आते हैं, उस घर में सांप ही नहीं आते हैं। अब हिस्ट्री क्या है इसकी थोड़ी जान लेते हैं। हिस्ट्री इसमें ऐसा हुआ था कि एक आदमी था, उसको कुष्ठ रोग था। तो वो रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। उसको एक बार क्या हुआ, उसको स्वप्न में क्या दिखाई दिया? नाले में दूध दिखाई दिया। ठीक है, नाले, जो उसके घर के पास नाला था कि वहां दूध बह रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो असली में उठा, असली में नाले के पास गया तो वहां पे असली में दूध बह रहा था और वो ऐसा भुचक्का टाइप रह गया कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, उसको उसी टाइम नागिनी माता का क्या हुआ? दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि आज से बाद तू मेरी पूजा करेगा और तू इस दूध से नहा और तेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। ठीक है, उस दिन उसने उससे नहाया और उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उसके बाद से यहाँ लोग जब आने लगे कि सांप को काटना ठीक हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे फेयर हेल्ड होने लग गया। ठीक है, मेला होने लग गया। तो ये थे आपके कांगड़ा के मेले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।